पंजाब में एक बार फिर तब्दीलियां हुई हैं हाई पोजीशंस पर। पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल जो इनाम गनी हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं। अब 7वें आईजी पंजाब आए हैं राव सरदार अली खान साहब। इसी तरह से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील किया गया है। कामरान अली अफजल नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन डिवीजन को भी चेंज किया गया है। जवाद रफीक साहब अब ये हैं। जनाब, इम्कान तो बड़ी देर से जाहिर किया जा रहा था, लेकिन इसके पीछे जो खबर है वो इससे इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इस बार खुद एक्शन लिया है और उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे सूबे में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल, अमन व अमान की सूरत हाल और फिर दीगर जो इंतजामी उमूर थे इसके ऊपर। इसलिए तासुर ये हमेशा जाता था कि शायद विफाक से डिक्टेशन होती है और उस्मान बुज़दार साहब उसको फॉलो करते हैं, लेकिन इस बार खबर ये दी जा रही है कि उस्मान बुज़दार साहब ने खुद चार्ज लिया है। वो कहते हैं जनाब 2 सालों में मैं अपनी मर्जी के बंदे लाऊंगा और ये सूरत हाल बेहतर करेंगे। सवाल भी हमारा यही कि क्या इंतजामी उमूर में बेहतरी आएगी अब जब वजीर आला उस्मान बुज़दार खुद चार्ज ले रहे हैं? तो हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, ये मेरे जवाब जब तक ख़त्म ना हो मज़हर अब्बास साहब को कहना है कि प्लीज़ नहीं बोलना, ना हंसना है। अच्छा, आपने एक बड़ी मज़े की बात कही है, उस्मान बुज़दार साहब ने खुद चार्ज संभाल लिया। इससे पहले कौन था वज़ीर आला? मुझे तो ये पता नहीं। मेरे ये शहबाज शरीफ साहब तो दाव लगा कर नहीं बैठ जाते थे रोज़ाना सुबह शाम या दोपहर, या कौन था? मुबारक हो पाकिस्तानियों और पंजाब के खसूसी मेरे भाइयों के, उस्मान बुज़दार साहब ने खुद चार्ज संभाल लिया और इस बार खुद एक्शन लिया है। मुबारक हो एक मरतबा फिर कि उस्मान बुज़दार साहब ने इस मरतबा खुद एक्शन लिया है और वज़ीर आज़म साहब आपकी मेहरबानी आपने एक्शन नहीं लिया, वरना तो कसूर का SHO भी आप लगाते थे। अच्छा मैडम शेख, मैं सिर्फ इनसे ये, पहली बात तो ये है कि 50 साल उस्मान बुज़दार को दे दें, ये इंतज़ामी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, क्योंकि उनमें अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ इशूज़ हैं, इतने हो ही नहीं सकता ये पंजाब चला सके। अच्छा। उनको तो पिंडी का मेयर बना दें तो पिंडी डूब जाए, ये तो पूरा पंजाब है। अच्छा, मैं सिर्फ आखिरी 2 सवाल पूछना चाहता हूं अपने उस्मान बुज़दार साहब से कि इतने ये जो चीफ सेक्रेटरीज लगाए, ये लगाए क्यों थे और ये हटाए क्यों? हाँ। और इनाम गनी का क्यों लगाया और अब क्यों हटाया? कसूर क्या है? जवाद रफीक मलिक को क्यों लगाया और अब क्यों हटाया? कसूर क्या है? 7 कमिश्नर मुल्तान तब्दील हो चुके हैं, वजह कोई पता नहीं। 7 कमिश्नर गुजरांवाले तब्दील हो चुके हैं, वजह कोई पता नहीं। तो उस्मान बुज़दार साहब को रहता हयात बना दिया जाए वज़ीर आला पंजाब। मेरी ख्वाहिश है कोई ऐसी कानूनी एक आर्डिनेंस लाकर, और 50 साल के बाद भी यही सवाल आप रखेंगी तो मैं नकली बतीसी और इससे मोटी ऐनक और नकली बाल लगाकर भी यही जवाब दे रहा हूँगा कि कुछ नहीं कर सकेंगे। भट्टी साहब, आप ये कहते हैं, लेकिन वजह उन्होंने बता दी है। वो कहते हैं जी जो 1 आध महीने में अमन अमान की सूरत हाल थी बड़ी बिगड़ रही थी, उससे खुश नहीं थे बुज़दार साहब, तो उन्होंने कहा अब मैं अपनी मर्जी का बंदा लाऊंगा। ये कोई मैडम शेख कोई है जो मज़हर अब्बास साहब की तस्वीर के आगे कोई ब्लेयरिंग टाइप लगा दे जितना इनकी चेहरे पे मुस्कुराहट? आप अपनी बात किया करें, अपना जवाब दिया करें। नहीं, आप मज़हर साहब से जेलस ना हो, आप अपनी बात करें।